मुहर्रम का महीना आते ही अक्सर लोगों के जहन में कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे सबील क्यों लगाई जाती है, पानी और शरबत क्यों बांटा जाता है, मातम क्यों होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज हम इन सवालों को तारीखी और जानकारी के अंदाज में समझेंगे। 61 हिजरी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों को कई दिनों तक फुरात नदी के पानी से महरूम रखा गया था। तारीखी रिवायतों के मुताबिक करबला की गर्म रेत पर बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को प्यास का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि मुहर्रम के दिनों में बहुत से लोग सबील लगाते हैं। सबील का मकसद लोगों को पानी, शरबत या दूसरे पेय पदार्थ पिलाना नहीं होता। इसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और करबला के प्यासे शहीदों की याद से जोड़ा जाता है। बहुत से लोग इसे इंसानियत की खिदमत और सवाब का काम समझते हैं। सबील पर आने वाले लोगों से उनका मजहब, जाति या समुदाय नहीं पूछा जाता, बल्कि हर आने वाले को पानी और शरबत पेश किया जाता है। इसी वजह से सबील को मोहब्बत, खिदमत और इंसानी हमदर्दी की निशानी भी माना जाता है। अब बात करते हैं मातम की। अरबी जबान में मातम का मतलब गम और दुख का इजहार करना होता है। करबला के हादसे के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया जाने लगा। शिया मुसलमानों के यहाँ यह अज़ादारी का एक अहम हिस्सा बन गया। मजलिसों में करबला का बयान किया जाता है, नौहे पढ़े जाते हैं और गम का इजहार किया जाता है। शिया अकीदे के मुताबिक मातम का मकसद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को याद रखना, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना और करबला के पैगाम को जिंदा रखना है। उनके नजदीक ये मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। दूसरी तरफ अहले सुन्नत भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गहरी मोहब्बत रखते हैं और उनकी शहादत को बड़ा सदमा मानते हैं, लेकिन गम के इजहार का उनका तरीका अलग है। सुन्नी उलमा आमतौर पर दुआ, तिलावत, सदका, रोजा और इमाम हुसैन की सीरत से सबक लेने पर जोर देते हैं। ये जानना जरूरी है कि शिया और सुन्नी दोनों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद है। फर्क ज्यादा याद करने और गम के इजहार के तरीके में है। आपको बता दें कि करबला का पैगाम किसी एक फिरके तक महदूद नहीं है। ये सब्र, कुर्बानी, इंसाफ, सच्चाई और जुल्म के मुकाबले में डटे रहने का पैगाम है। सबील हमें प्यासों को पानी पिलाने और इंसानियत की खिदमत का सबक देती है, जबकि करबला की याद हमें ये सिखाती है कि हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना कितना अहम है। इसलिए मुहर्रम को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमें दूसरे के जज्बात और आस्थाओं का एहतराम करें, नफरत और टकरार से बचें और करबला के उस पैगाम को याद रखें जिसने सदियों से इंसानियत को सब्र, हिम्मत और सच्चाई की